गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपन डिस्कस करते हैं एक्सरसाइज 7.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन अपन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वह है फोर्थ का ए पार्ट, और इसमें दिया हुआ है आपको x इज इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि जो x है वह t पे निर्भर कर रहा है, इसलिए अवकलन अब है t के सापेक्ष होगा। तो आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह आपका 6 नंबर में आने लायक। ओके, तो यह बन जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब जो वैल्यू है वह बटा में दी हुई है तो इसलिए पहले आपको भाग का नियम लगाना होगा। तो आप लिखें बटा में हमेशा लिखते हैं अपन हर का स्क्वायर, तो ये हर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अपन लिखते हैं हर गुणा अंश का अवकलन, तो अंश वह है साइन क्यूब टी। ओके, माइनस अंश गुणा हर का अवकलन, तो यह आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया अंश बटा हर का जो होता है। अब आप इसका अवकलन करें तो यह हो जाएगा आपका, ये वैल्यू एज इट इज़ रहेगी cos 2t इंटू साइन क्यूब टी का अवकलन 3 बार होगा। पहले घात का अवकलन होगा, फिर साइन का अवकलन होगा और फिर टी का। तो साइन क्यूब घात का अवकलन कर रहे हैं तो यह हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी, जो घात है वह आगे आएगी और एक घात कम हो गई, इनटू अब आपको साइन का करना है तो साइन का अवकलन होता है कोस टी और टी का अवकलन होता है 1। ओके, माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज, और यहाँ पे भी अवकलन 3 बार होगा, पहले रूट का, फिर कोस का और फिर 2t का। तो रूट का अवकलन लिखेंगे, यह होगा 1/2 रूट, और ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। ओके, अब कोस का अवकलन करें तो गुणा में कोस का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन 2t और 2t का अवकलन होगा 2, और बटा में आप इस स्क्वायर से इस रूट को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा केवल कोस 2t। ओके, यह dx अपॉन dt की वैल्यू है। तो नेक्स्ट लाइन में अपन इसको वापस से सरल करेंगे तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू होगा, यहाँ से ये वैल्यू एज इट इज रखें कोस 2t, और ये हो गया आपका 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी। ओके, माइनस इस 2 से इस 2 को अपन कैंसिल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यह माइनस और यह माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो यह हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और इस वैल्यू को और इस वैल्यू को अपन गुणा में एक साथ लिख देंगे तो यह हो जाएगा साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और बटा में है इनके रूट कोस 2t, और यहाँ पे आएगा कोस 2t। ओके, अब आप यहाँ पे देखें कि अंश में अपन लघुत्तम ले सकते हैं रूट कोस 2t को, तो आप यहाँ पे लघुत्तम लें तो यह बन जाएगा लघुत्तम ले रहे हैं अपन कोस 2t को, रूट कोस 2t को, तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो रूट कोस 2t और रूट कोस 2t जब गुणा होंगे तो एक जैसी वैल्यू होने के कारण रूट और रूट गुणा होंगे तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कोस 2t। ओके, और यहाँ पे सेम वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। ओके, प्लस यहाँ पर ये वैल्यू रिमेनिंग रहेगी तो आप इसको लिखें साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t, और बटा में आपको लिखना है कोस 2t। यह वैल्यू थी आपकी dx अपॉन dt की। तो अब आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें कि अब जब आपके पास a बटा b बटा c दिया हुआ हो तो इसे अपन a बटा bc लिखते हैं, अर्थात ये दोनों वैल्यू है वे गुणा में आएंगी। तो यह बन जाएगा नेक्स्ट लाइन में dx अपॉन dt इज इक्वल टू कोस 2t गुणा 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू साइन 2t अपॉन
अब यदि अपन x और रूट x को गुणा करते हैं तो यह हो जाता है x इंटू एक्स की पावर हाफ अर्थात x की पावर 3/2। तो यह बन जाएगा कोस 2t की पावर 3/2। ओके, अब इसको आगे सरल करने के लिए आपको यहाँ पर कोस 2t और साइन 2t का फॉर्मूला लगाना होगा। तो कोस 2t का, अब कोस 2a के अपन ने 4 फार्मूले पढ़े थे कक्षा 11th में। कोस 2a के जो फार्मूले होते हैं कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, और एक होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ओके, ये 4 फार्मूले अपन ने यहाँ पे पढ़े थे। बट अब यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, तो आपको इस क्वेश्चन में विशेष ध्यान रखना है कि आप देखें यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है साइन। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन। तो इसलिए अपन वो फार्मूला काम में लेंगे जिसमें साइन आ रहा हो, अर्थात ये वाला फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। ओके, कोस 2t की जगह आप लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। और भी लगा सकते थे अपन फॉर्मूले, बट इसे सरल करने के लिए आपको ये फार्मूला अप्लाई करना होगा। ओके, और यहाँ से आप देखें कि x में साइन दिया हुआ है इसलिए साइन के रूप में फार्मूला लगाएंगे, और y वाली जो वैल्यू वहाँ पे कोस आ रहा है तो उसमें आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे इंटू 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी प्लस साइन क्यूब टी इंटू, अब साइन 2t के लिए साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए, यह अपन ने देखा हुआ ही है कक्षा 11th में। तो ये फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करें 2 साइन टी कोस टी बटा में आप लिखेंगे अब यहाँ पर कोस 2t की पावर 3/2। ओके, तो यह वैल्यू है dx अपॉन dt की। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह बनेगा 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस 6 साइन टी की पावर 4 इंटू कोस टी प्लस 2 साइन टी की पावर 4 इंटू कोस टी। ओके, और बटा में आपको एज इट इज लिख देना है कोस 2t की पावर 3/2। ओके, अब आप इसे और सरल कीजिए तो यह हो जाएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखें कि ये वैल्यू एज इट इज रह जाएगी 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, और ये पद वह दोनों सेम है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये 2 बार और ये -6 बार है, तो रिमेनिंग बचेगा -4 साइन टी की पावर 4 कोस टी बटा कोस 2t की पावर 3/2। ओके, अब आप यहाँ से इसको और सरल करने के लिए यहाँ से आप साइन टी और कोस टी को कॉमन ले लीजिए। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू साइन टी कोस टी को यदि मैं कॉमन लेता हूँ, यहाँ से आप साइन स्क्वायर भी ले सकते हैं कॉमन, बट क्वेश्चन में यदि आपको प्रूव करवाएगा कि dy/dx बराबर माइनस कोट 3t सिद्ध कीजिए, तो फिर वहाँ पे हमें इस प्रकार से हल करना होगा। तो साइन टी और इसको कॉमन लेने पे यहाँ बचेगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ओके, और बटा में वैल्यू है वह एज इट इज रहेगी कोस 2t की पावर 3/2, और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने। ओके, तो यहाँ से यह हमारे पास dx अपॉन dt की वैल्यू प्राप्त हुई। नेक्स्ट अब आप y वाला जो पार्ट था उसे सॉल्व करें। तो y में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू कोस क्यूब टी अपॉन रूट कोस 2t। ओके, तो जो y है वह आपका t पे निर्भर कर रहा है, इसलिए t के सापेक्ष अवकलन होगा। आप लिखें t के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू
बटा में है जो दी हुई संख्या है वह, इसलिए वहाँ पे भाग का नियम लगेगा। तो आप लिखें इसको cos 2t का होल स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखेंगे हर गुणा अंश का अवकलन माइनस अंश गुणा हर का अवकलन। ओके, यह आपने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसे अपन सरल कर लेते हैं, तो यह बन जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू, यह बन जाएगा cos 2t। ओके, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। अब आप यहाँ पर इस वैल्यू को तो एज इट इज लिखें और cos क्यूब t का अवकलन करें, तो यह होगा 3 बार में, पहली बार में घात का, फिर cos का और फिर t का, तो यह बनेगा 3 cos स्क्वायर t। ओके, अब cos t का अवकलन करें, तो cos t का अवकलन होता है माइनस साइन t, तो माइनस को अपन यहाँ पे लिख देते हैं और यह हो जाएगा आपका साइन t और t का होगा 1। ओके, माइनस cos क्यूब t एज इट इज, और अब आपको अवकलन करना है रूट cos 2t का, तो यह भी 3 बार में होगा। तो रूट का करें 1/2 रूट cos 2t इंटू cos का माइनस साइन 2t और 2t का होगा 2। ओके, नेक्स्ट लाइन में अब आप इसे सरल करें, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू बन जाएगा यह रूट cos 2t इंटू माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू एक साथ लिखेंगे तो आप इसे लिखें cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन रूट cos 2t, और इसके बटा में आपके पास है यहाँ पर cos 2t। ओके, अब आप अंश में लघुत्तम लेंगे, तो अंश में जब आप लघुत्तम लेंगे तो यह बन जाएगा dy अपॉन dt इज इक्वल टू cos 2t, रूट cos 2t को आपने अंश में लघुत्तम लिया, तो ये वैल्यू यहाँ पे बटा में 1 है, तो इसलिए ये वैल्यू इधर इससे मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर रूट हट जाएगा जैसे अभी पीछे वाले पार्ट में किया था। तो यहाँ आएगा cos 2t इंटू माइनस 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t, और यहाँ पे बटा में cos 2t ही रहेगा। अब ये दोनों वैल्यू है वे मल्टीप्लाई होंगी, तो नेक्स्ट लाइन जो है वह बन जाएगी dy अपॉन dt इज इक्वल टू cos 2t इंटू माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t इंटू साइन 2t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। ओके, तो अब आप यहाँ पर इसे सरल करें आगे, तो अब यहाँ पे हमें वापस से cos 2t और sin 2t का फॉर्मूला रखना होगा। तो इस बार अब आप देखें कि cos 2t का इन 4 में से अपन कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, तो यहाँ पे आपको वह फॉर्मूला अप्लाई करना है जिसमें cos हो, क्योंकि जो y है उसमें cos आ रहा है ऊपर, तो इसलिए फॉर्मूला भी अपन ये वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका dy अपॉन dt इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू माइनस 3 cos स्क्वायर t साइन t प्लस cos क्यूब t, और साइन 2t का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन t cos t बटा cos 2t की पावर 3/2। अब आप इसे सरल करें और इस वैल्यू को इधर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इस कोष्ठक में, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू होगा 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 cos t की पावर 4 इंटू साइन t, माइनस और माइनस अब मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएंगे, 3 cos स्क्वायर t साइन t प्लस 2
कोस टी की पावर 4 इंटू साइन टी, और बटा में आपके पास वैल्यू वह एज इट इज रहेगी। तो अब यहाँ से आप इसे सरल करें तो यह 2 बार पॉजिटिव वैल्यू है और 6 बार नेगेटिव है और वैल्यू है वह सेम है, तो इसलिए जो रिज़ल्ट है वह हो जाएगा -4। तो -4 कोस टी की पावर 4 साइन टी प्लस 3 कोस स्क्वायर टी साइन टी, ओके, और बटा में कोस 2 टी की पावर है वह 3/2 होगी ही। अब यहाँ से भी आप साइन टी कोस टी को कॉमन लें तो यह बन जाएगा dy/dt इज इक्वल टू माइनस साइन टी कोस टी को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो यह बन जाएगा 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी अपॉन कोस 2t की पावर 3/2, ओके। और इसे आप मान लें इक्वेशन नंबर 2। अब हमें dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड करें। तो आप लिखें यहाँ पे कि समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से, तो यह बन जाएगा आपका dy/dt अपॉन dx/dt इज इक्वल टू साइन टी कोस टी इंटू 3 साइन टी, और सॉरी पहले आपको ये वैल्यू लिखनी है, y वाला जो पद है वह लिखना है, तो यह हो जाएगा माइनस को कॉमन लेंगे तो माइनस साइन टी कोस टी 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी, और इस वैल्यू के बटा में आपको दिया हुआ है कोस 2t की पावर 3/2, और इसके बटा में अब dx/dt की वैल्यू लिखें तो यह है हमारे पास यहाँ पर साइन टी कोस टी 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ओके, और इसके बटा में है कोस 2t की पावर 3/2, ओके। अपन ने सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया है, तो यहाँ पे अब जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल करें, ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और साइन टी से साइन टी कोस टी कैंसिल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखें कि अतः dy/dx इज इक्वल टू, जो रिमेनिंग वैल्यू बच रही है वह है माइनस का चिन्ह एक तो यहाँ पर, और यह हो जाएगा 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी अपॉन 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ओके। 4 कोस क्यूब टी माइनस 3 कोस टी और 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, इसको अपन इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं, ओके। तो अब आप देखें यहाँ पर कि नेक्स्ट लाइन यदि मैं लिखूँ dy/dx इज इक्वल टू माइनस, अब ये जो वैल्यू है यह है साइन 3a का फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर जो साइन 3a होता है और कोस 3 होते हैं उनके फॉर्मूले लिखते हैं। तो साइन 3a का फॉर्मूला होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, और नेक्स्ट कोस 3a का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, ओके। तो ये वाला जो फॉर्मूला है वह वहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो इसकी जगह पे अपन लिख देंगे माइनस कोस 3t अपॉन ये जो फॉर्मूला ये है साइन 3t का हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं कि अतः dy/dx इज इक्वल टू आपको मिला माइनस कोट 3t, क्योंकि कोस बटा साइन को अपन कोट लिख सकते हैं, तो यह इसका आंसर हो जाएगा, ओके। अब यदि आप इसको और सरल करना चाहें तो इस पार्ट को, इतने पार्ट को छोड़कर
यदि आपको यहाँ पे सेकंड पार्ट भी सिद्ध करवा सकता है क्वेश्चन में, तो यदि सेकंड पार्ट की बात, या तो क्वेश्चन इतना ही आएगा, या फिर यदि सेकंड पार्ट सिद्ध करवाएगा तो फिर अपन आगे देखते हैं वह किस प्रकार से होगा। तो आप समीकरण 3 ले वापस से। समीकरण 3 से dy अपॉन dx इज इक्वल टू, वहाँ से यदि मैं cos t को कॉमन लेता हूँ और इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, या चलो नेक्स्ट लाइन में कर देंगे, cos t को आप कॉमन लेंगे तो यह हो जाएगा 4 cos स्क्वायर t माइनस 3 अपॉन, यहाँ से आप साइन कॉमन ले सकते हैं तो यह बन जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। ओके, अब आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, यह हो जाएगा cos t अपॉन साइन t इंटू, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t अपॉन 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर t। ओके, अब आप यहाँ पर वापस से देखें कि हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। cos स्क्वायर a की जगह अपन लिख सकते हैं 1 प्लस cos 2a अपॉन 2, और साइन स्क्वायर a की जगह अपन लिखते हैं 1 माइनस cos 2a अपॉन 2। तो ये दोनों फॉर्मूले अब आपको वहाँ पे अप्लाई करने होंगे, और इसकी जगह अपन कोट लिख देंगे तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू हो जाएगा कोट t इंटू 3 माइनस 4, इसकी जगह आप लिखेंगे 1 प्लस cos 2t अपॉन 2, और बटा में भी एज इट इज 3 माइनस 4 1 माइनस cos 2t अपॉन 2। ओके, अब आप इसे और सॉल्व कीजिए तो यह इससे 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन बनेगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट t इंटू 3 माइनस, अब यहाँ पे जो 2 है इसको चलो एक बार एज इट इज लिख देते हैं, और बटा में आपको लिखना है 3 माइनस 2 1 माइनस कोस 2t। ओके, अब आप इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोट t इंटू 3 माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 कोस 2t अपॉन 3 माइनस 2 प्लस 2 कोस 2t। तो यहाँ से आप लिखें कि अतः dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोट t इंटू 1 माइनस 2 कोस 2t अपॉन 1 प्लस 2 कोस 2t। ओके, यह है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर है जो आपकी उत्तरमाला में दिया हुआ है। यदि आपको यह सिद्ध करना है तो इस प्रकार से होगा, बट ज़्यादा चांसेज है यदि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है अगला तो आपको यहाँ तक प्रूव करवाएगा। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार इस क्वेश्चन को आप सॉल्व जरूर करें। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। यस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू रूट साइन 2 थीटा। ओके, तो जो x है वह थीटा पे निर्भर कर रहा है, इसलिए अवकलन होगा थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ से यह बन जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा रूट साइन 2 थीटा। तो इसका जो अवकलन है 3 बार होगा, पहले रूट का, फिर साइन का और फिर 2 थीटा का। तो यह हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू रूट का होगा 1 अपॉन 2 रूट। ओके, और साइन 2 थीटा का हो जाएगा आपका कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का फिर अवकलन होगा इंटू 2। तो इस 2 से इस 2 को अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो यह हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कोस 2 थीटा अपॉन रूट साइन 2 थीटा। ओके, और यह हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1।
नेक्स्ट अब आप y की वैल्यू लिखें, तो y में आपको दिया हुआ है रूट कोस टू थीटा, तो इसका अवकलन भी 3 बार होगा, तो आप लिखें थीटा के सापेक्ष अवकलन से, तो यह बन जाएगा dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी थीटा रूट कोस टू थीटा। ओके, तो dy अपॉन डी थीटा का जो आंसर है यहाँ से यह हो जाएगा 1/2 रूट कोस टू थीटा। अब कोस टू थीटा का अवकलन होगा माइनस साइन टू थीटा और टू थीटा का होगा 2, तो इस 2 से यह 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेगी माइनस साइन टू थीटा अपॉन रूट कोस टू थीटा। ओके, और यह हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब आप समीकरण 2 में 1 से डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 2 बटा समीकरण 1 से, तो यह हो जाएगा आपके पास डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन टू थीटा अपॉन रूट कोस टू थीटा, और इसके गुणा में अपन इस वैल्यू को पलट कर लिख देंगे, क्योंकि यह बटा में होगी तो फिर ऊपर जाएगी, तो जैसे a बटा b में c बटा d से आप डिवाइड करते हैं तो इसे अपन a बटा b इंटू डी अपॉन सी लिख सकते हैं, तो इसी प्रकार से यह हो जाएगा रूट साइन टू थीटा अपॉन कोस टू थीटा। ओके, तो इसको जब आप सरल करेंगे तो अतः यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू मिलेगी हमें वह होगी माइनस साइन टू थीटा की पावर 3/2 अपॉन कोस टू थीटा की पावर भी 3/2, और यदि आप इसे और सरल करना चाहें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 10 टू थीटा की पावर 3/2। ओके, और यही इस क्वेश्चन के लिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू होगी। नेक्स्ट पार्ट देखें अब आप इसका बी, तो जो बी पार्ट है उसमें दिया हुआ है x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी। ओके, x इज इक्वल टू ए कोस क्यूब टी, तो इसका भी आप अब x है वह t पे निर्भर कर रहा है, तो आप t के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, तो यह हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए अचर पद है बाहर रहेगा डी अपॉन डी टी कोस क्यूब टी, तो कोस क्यूब टी का अवकलन होगा 3 बार, पहले घात का फिर कोस का और फिर टी का, तो डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए इंटू 3 कोस स्क्वायर टी, यह अवकलन तो हो गया घात का। नेक्स्ट अब आप गुणा में लिखें इसके कोस का अवकलन, तो कोस का होता है माइनस साइन टी और टी का होता है 1, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी माइनस 3a कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी। ओके, और यह हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट आप देखें y की वैल्यू, तो y में आपको दिया हुआ है a साइन क्यूब टी, तो यहाँ पर जो y है वह t पे निर्भर कर रहा है, इसलिए अवकलन t के सापेक्ष होगा, तो t के सापेक्ष अवकलन से, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी टी साइन क्यूब टी, इसका अवकलन वह 3 बार होगा, तो डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ए 3 साइन स्क्वायर टी, यह घात का, अब साइन का अवकलन करें और अब टी का, तो यह बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी। ओके, और इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब आप को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें, तो यह बन जाएगा डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर टी कोस टी अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी।
ओके, तो 3a से 3a कैंसिल हो जाएगा, इस पावर से यह साइन कैंसिल और इस पावर से यह कॉस कैंसिल। तो अतः dy अपॉन dx की जो वैल्यू है यहाँ से आपको मिलेगी माइनस साइन बटा कोस से यह चलो लिख देते हैं साइन t अपॉन कोस t, या फिर इसे आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन t। ओके, यह इस क्वेश्चन के लिए dy बाई डी एक्स का मान होगा। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन एक्सरसाइज 7.4 का। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमें दो इक्वेशन दी हुई है, यह एग्जाम्पल नंबर 18 के जैसा ही है बिल्कुल। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है वह है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू टी माइनस 1/t, और सेकेंड इक्वेशन दी हुई है एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ओके, अब इन्हें सॉल्व करके हमें यह सिद्ध करना है x की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 होगा। तो ओके, तो जो सिद्ध करना है वहाँ पे t नहीं आ रहा है, तो अपन ने एग्जाम्पल नंबर 18 में जिस प्रकार से सॉल्व किया था यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आप इस t को हटाएं, तो t को हटाने के लिए अपन समीकरण 1 का वर्ग कर देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1/t का होल स्क्वायर। ओके, तो अब आप इसे सरल करें तो यह बन जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब इंटू वाई क्यूब। यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया अपन ने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2t इंटू 1/t। तो अब आप इस t स्क्वायर प्लस 1/t² की जगह इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू पुट करेंगे। तो आप लिखें समीकरण 2 से मान रखने पर यह हो जाएगा x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 प्लस 2x क्यूब इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू x की पावर 6 प्लस वाई की पावर 6 माइनस ये दोनों कैंसिल होंगे, तो यहाँ पर केवल 2 रिमेनिंग रहेगा, और x की पावर 6 से x की पावर 6 कैंसिल, y की पावर 6 से y की पावर 6 कैंसिल। तो नेक्स्ट आपके पास जो वैल्यू बची वह है 2x क्यूब इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू -2, या फिर 2 से 2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो x क्यूब इंटू वाई क्यूब इज इक्वल टू -1। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमें जो सिद्ध करना है उसमें x की पावर 4 है। ओके, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और हमारे पास ये जो इक्वेशन आ रही है इक्वेशन नंबर 3, इसमें हमें x की पावर 3 दी गई है। तो यदि मैं इसका ऐसे ही अवकलन कर देता हूँ तो x की जो घात है वह 2 हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, छोटी हो जाएगी घात। ओके, लेकिन यहाँ पे हमें x की घात है वह बढ़ानी है। ओके, बढ़ाकर लिखनी है। तो यह कैसे होगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यदि आपको किसी चर राशि की घात बढ़ानी हो तो आप उस संख्या को बटा में लिखें। ओके, बटा में लिखने से फिर आप उसका जब अवकलन करेंगे तो उसकी घात वह ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगी। तो इसे अपन इस प्रकार से नहीं लिख देंगे कि वाई क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा -1/x³। ओके, अब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए। x के सापेक्ष अवकलन से तो वाई क्यूब का अवकलन होगा 3y स्क्वायर और y का होगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस को बाहर रख लेते हैं 1/x³ में। चाहें तो आप इसे सरल कर लीजिए या फिर भाग का नियम भी लगा सकते हैं। तो एक काम करते हैं अपन यहाँ पे पहले d/dx लिख देते हैं। d/dx y³ इज इक्वल टू माइनस d/dx 1/x³। ओके, तो अब आप इसका अवकलन करें तो यह हो जाएगा 3y² इंटू dy/dx
और इसे अपन लिख देते हैं माइनस डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर -3। ओके, 1/x³ था, तो इसको सरल करने के लिए आप x की पावर -3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो फर्स्ट नियम होता है अवकलन का घात का, वह नियम अप्लाई करें, तो यह बन जाएगा 3y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस, जो पावर है वह आगे आती है -3 और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो यह हो जाएगा -4। ओके, और x का अवकलन है वह 1 हो जाएगा। तो इस 3 से इस 3 को अपन कैंसिल कर सकते हैं, तो y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू हमें मिलेगा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, x की पावर -4। ओके, या फिर अब आप इसे लिख सकते हैं कि y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1/x की पावर 4। ओके, अब ये जो बटा में x की पावर 4 है, यह जब इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 4 इंटू y² इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1। ओके, और यही हमें इस क्वेश्चन के लिए सिद्ध करना था। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपको किसी संख्या की पावर बढ़ानी हो तो आप उस संख्या को बटा में लिखें। ओके, तो इसलिए जो सिद्ध करने के क्वेश्चन होते हैं उसमें आप यह भी देखें कि हमें क्या प्रूव करना है, उसके अनुसार से क्वेश्चन को सोल्व करें। अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 18 को आज वापस से देखना, उसमें जब अपन ने इस इक्वेशन का अवकलन किया था तो x और y दोनों की ही घातें हैं वे कम हो गई थी, क्योंकि अपन ने वहाँ पे सीधे ही अवकलन किया था। तो यदि आप किसी संख्या का सीधा ही अवकलन करते हैं तो हमेशा घात वह कम होगी, पर यदि उसे आप बटा में ले जाके अवकलन करेंगे तो घात वह निश्चित रूप से बढ़ेगी। ओके, तो इसको आप अच्छे से एक बार वापस देखें। ओके, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर करें। ओके, धन्यवाद।